सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, बड़ाई हो। सो मेरे प्यारो, आज जिस विषय पे हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय बड़ा ही विवादित विषय है। बहुत सारी कलीसियों में इस पर विवाद है। कई जगह कहा जाता है कर सकते हैं, कई जगह पर कहा जाता है नहीं कर सकते। सो आज हम इसी विषय को बारीकी के साथ क्लियर करने के लिए जा रहे हैं। सो वीडियो को कृपया स्किप ना करें, सारा वीडियो देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो सके। सो विषय को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि जब भी हम नया क्लास या नया विषय लेकर आएँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे प्यारो, इस पाठ को हम एक ही बार नहीं, लंबा विषय होगा, सीखने के लिए समय चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके हम 2 पाठ में इसको सीखेंगे। आज आधा सीखेंगे, आधा परसों हम इस पाठ के दूसरे पाठ को भी डाल देंगे। सो हो सके तो कल ही डाल देंगे इसका आने वाला दूसरा पाठ। सो मेरे प्यारो, आपने इस विषय का जो थंबनेल है वो देखा होगा। सबसे पहले हमने देखा कि सेवकों के इस विषय पर अलग अलग विचार हैं। तो क्या मसीह औरतें श्रृंगार कर सकती है? सो बहुत सारी बातों को आज यहाँ पर क्लियर करेंगे। सो बड़े ध्यान से आप लोग इस विषय में बने रहें। मेरे प्यारो, आइए एक हम लोग आयत देखेंगे। आयत को पढ़ने से पहले आज हम पुराने नियम की कुछ घटनाओं को देखेंगे, क्योंकि पुराने नियम की कुछ आयतों को लेकर कुछ सेवक लोग जो अपनी इच्छाओं और अभिलाषाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते, सो वो इन आयतों को कोड करके आपको कहते हैं परमेश्वर का वचन आपको मना नहीं करता, आप कर सकते हैं करके। सो लेकिन आज हम पुराने नियम से ही क्लियर करेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को साफ रीति से मना किया मत करना करके। सो सबसे पहली बात लोग लेते हैं अब्राहम की उदाहरण। जब अब्राहम ने अपनी बहू को ढूंढने एलियाजर को भेजा तो वहाँ पर उसने कुछ गहने देकर भेजा उसे और कहा कि जब तुम्हें मिल जाए तो ये मेरी होने वाली बहू को तुम गहने दे देना करके। सो एक तो अब्राहम की वो बहू वाला घटना, और दूसरा सबसे बड़ा आयत ये लेते हैं जो मैं पढ़ने के लिए आपके लिए जा रहा हूँ। निर्गमन की किताब उसका 3 अध्याय उसका 21 और 22 वचन हम पढ़ेंगे। निर्गमन 3 का 21 और 22। तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब छूछे हाथ ना निकलोगे। ध्यान देकर सुनना, इधर परमेश्वर जब मूसा को बता रहा है कि कैसे इस्राएलियों को तुम्हें मिस्र में से निकलवाना है, तो मेरे प्यारो वो कहता है तब मैं मिस्रियों से अपनी इस प्रजा पर अनुग्रह करवाऊंगा, दया करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तब तुम छूछे हाथ ना निकलोगे। छूछे हाथ का मतलब है खाली हाथ ना निकलोगे। सो ध्यान देकर सुनना, 40 साल इस्राएलियों ने मिस्र में गुलामी किया, मार खाई, कोड़े खाए, हंटर खाए, और इतना इन्हें दुख दिया गया, पूरा 40 साल का जीवन गरीबी में बिता दिया। सो अब परमेश्वर कह रहा है मैं उनसे अनुग्रह करवाऊंगा, और जब तुम निकलोगे तो वहाँ से छूछे हाथ, खाली हाथ नहीं निकलोगे। सो आगे क्या लिखा 22 वचन में, वरन तुम्हारी हर एक एक स्त्री अपनी पड़ोसिन और अपने अपने घर में रहने वाले से सोने और चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी, और तुम उन्हें अपने बेटे और बेटियों को पहनाना, इस प्रकार तुम मिस्रियों को लूटोगे। सो मेरे प्यारो, परमेश्वर जानता है कि इन्होंने कितनी गरीबी झेला, वहाँ मार खाया, काम किया, तो भी जैसा इनको मजदूरी मिलना था नहीं मिला। सो परमेश्वर क्या कहता है, तो जब तुम वहाँ से निकलो तो तुम्हारी
एक एक स्त्री अपने अपने पड़ोसन और उनके घरों में रहने वालों से सोने और चांदी के गहने और वस्त्र मांग लेगी और तुम अपने बेटे बेटियों को पहनाना। तो इधर इस आयत को दूसरे नंबर पर कोड किया जाता है कि देखो परमेश्वर खुद कह रहा है कि तुम वहाँ से गहने और वस्त्र मांग लेना और अपने बेटे और बेटियों को पहनाना। इधर में कहते हैं कि देखो परमेश्वर ने खुद बोला अपने अपने बेटियों और बेटियों को पहनाना। तो आज जब परमेश्वर बोल रहा है पहनाना, तो आज फास्टर क्यों मना करता है? ऐसे करके लोग आपको इन आयतों को कोड करके कुछ आप कर सकते हैं, सिखाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ये बात सत्य है। मैंने आपको बताया कि इस्राएलियों ने कई सालों तक वहाँ गरीबी झेली, दुख उठाया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि आने वाले दिनों में या रास्ते में इनको किसी किस्म की परेशानी हो सके, इनको मुश्किल आ सके। सो इसलिए परमेश्वर कहता तुम गहने लेना और अपने अपने बेटियों को पहनाना। लेकिन आगे जाकर हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने ये गहने दिए इनकी ज़रूरतों के लिए कि तुम खाली हाथ ना निकलना। लेकिन आगे चलकर जब हम इसी किताब में देखते हैं, इस्राएलियों ने अपनी ज़रूरत को पूरा ना करते हुए, अपने लिए इसे ना इस्तेमाल करते हुए, इस सोने और चांदी का कैसे गलत इस्तेमाल किया। मेरे प्यारों, आप पढ़ सकते हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए निर्गमन 33 अध्याय, निर्गमन की किताब 33 अध्याय, और उसका पढ़ लें 33 का निर्गमन की किताब 33 नहीं है, 32 है, ठीक है। तो इधर में आप पढ़ लीजिए 1 से। तब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है। तब वह हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए एक देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश में से निकाल लाया हम नहीं जानते कि क्या हुआ। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने और सोने की बालियां हैं, उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। देखिए मेरे प्यारों, ये जो परमेश्वर ने इनकी ज़रूरत के अनुसार इनको कहा था कि तुमने इतने समय उधर में रहकर गुलामी किया, अब खाली हाथ मत निकलना, उधर से सोना चांदी साथ में लाओ ताकि तुम्हारी ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन इन्होंने उस सोने का कैसे गलत दुरुपयोग किया, देखना ध्यान देकर। इधर में क्या कहता है, जब मूसा को 10 आज्ञा लाने में विलंब हुआ, देरी हुई, तो ये लोग हारून को कहने लगे वो तो आया नहीं, अब आप हमारे लिए एक देवता बनाओ। तो हारून ने क्या किया, इनको कहा जो तुम्हारी स्त्रियां और बेटियों ने गहने पहने हैं, बालियां जो गहने पहने हैं, मैं पढ़ देता हूं 2। हारून ने उनसे कहा तुम्हारी स्त्रियों और बेटियों के कानों में से सोने की और जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले गए। सो इनको जो परमेश्वर ने सोना दिया था, इनकी सुविधा के लिए इन्होंने उन सोने को उतारा और उनसे हारून के द्वारा एक बछड़ा बना लिया। सो मेरे प्यारों, ये सबसे पहला और बड़ा मुख्य कारण है। परमेश्वर ने दिया, लेकिन इन्होंने दिया और उस सोने का, जैसे आज परमेश्वर ने पेड़ पौधे दिए, सब कुछ दिया, पृथ्वी दी, लेकिन आज मनुष्य उस पेड़ पौधों का और सृष्टि का दुरुपयोग कर रहा है। मेरे प्यारों, परमेश्वर ने दिया लेकिन उनकी पूजा करने के लिए नहीं दिया। परमेश्वर ने पृथ्वी हमें रहने के लिए दिया, ना कि पूजने के लिए। परमेश्वर ने पेड़ हमें खाने और छाया और लकड़ी के लिए दिया, ना कि उनकी पूजा करने के लिए। सो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने यो हमें दे दिया, हम उसको अपने ऊपर हावी होने देकर उसकी ही पूजा करनी शुरू कर दें। सो मेरे प्यारों, सोना चांदी भी दिया, लेकिन सोने और चांदी का लोगों ने गलत दुरुपयोग किया। अपने लिए उसके द्वारा परमेश्वर से हटकर
एक हारून से बछड़ा बनवा लिया तो परमेश्वर क्रोधित हुआ। और आगे हम पढ़ेंगे 33 वचन, ठीक है। अब परमेश्वर का क्रोध इस पाप के कारण उनके ऊपर भड़का और क्या हुआ, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लाया के संग लेकर उस देश को जा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र से छुड़ा लाया संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक, याकूब से शपथ खाकर कहा था, मैं तुम्हारे वंश को दूंगा और मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा। इनकी इस गलती के कारण परमेश्वर पहले स्वयं चलता था, लेकिन अब क्या कहता है, मैं तेरे आगे आगे एक दूत भेजूंगा, मैं नहीं चलूंगा, दूत भेजूंगा। कनानी, हिमोरी, हित्ती, प्रिजी, हिब्बी, यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा, और जो कनान में जातियां वास कर रही है उनको मैं उधर से निकाल दूंगा और तुम्हें यह देश दूंगा। तुम लोग उस देश में जाओ जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में से होकर ना चलूंगा, ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। इधर परमेश्वर कहता, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा, दूत भेजूंगा। तुमने जो गलती किया, गड़बड़ी किया, कहीं ऐसा ना हो कि उस गलती के कारण मैं गुस्से में आकर तुम्हारा मार्ग में अंत कर डालूं। इधर में आगे कहता, ये बुरा समाचार सुनकर वह लोग विलाप करने लगे और कोई अपने गहने पहने हुए ना रहा, क्योंकि यहोवा ने मूसा से कह दिया था, इस्राएलियों को मेरा ये वचन सुना, तुम लोग हठीले हो, यदि मैं पल भर के लिए तुम्हारे बीच में होकर चलूं तो तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा मार्ग में अंत कर डालूं। पहले परमेश्वर ने स्वयं दिया, अपनी बेटियों और बेटियों को पहनाओ, लेकिन उस सोने का दुरुपयोग करने के कारण मेरे प्यारो परमेश्वर अब कह रहा है, स्वयं कह रहा है, उतार डालो, नहीं तो मैं तुम्हारा मार्ग में अंत कर डालूंगा। आगे सुनना, अपने गहने अपने अंगों से उतार दो, ताकि मैं जानूं तुम्हारे साथ क्या करना है, तब मैं जानूंगा तुम्हें माफ कर रहा है या क्या करना है। इसलिए इस्राएली होरेब पर्वत से लेकर आगे को अपने गहने उतारे रहे। इससे पहले अब्राहम वाली घटना पहले है। मूसा के समय में जब छुड़ाना था, परमेश्वर ने स्वयं बोला, पहले की घटना। लेकिन इधर में लिखा, होरेब पर्वत से लेकर आगे को कोई अपने गहने हुए पहने ना रहा। क्यों? इसका कारण है, परमेश्वर ने दिया था जरूरतों के लिए, इन्होंने उसको बछड़ा बनाकर उसका दुरुपयोग किया। एक वचन मैं और देखना चाहता हूं ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। यहेजकीएल 16 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन हम पढ़ेंगे। यहेजकीएल 16 का 16 और 17। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो कभी हुए और ना होंगे। तूने अपने शुभोभित गहने लेकर, जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, इधर ध्यान देकर सुनिए क्या कहता, तूने अपने शुभोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे, उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे व्यभिचार करने लगी। इधर में लिखा, जो सोना चांदी मेरा दिया हुआ था, तूने उनका क्या किया? पुरुषों की मूर्तें बनाई और उनसे व्यभिचार किया। इस्राएल को ये चेतावनी दे रहा है परमेश्वर कि तूने मेरे दिए हुए सोने चांदी को क्या किया? पुरुषों की मूर्तें बनाई और उनसे व्यभिचार किया। यहाँ पर ये आत्मिक व्यभिचार की बात हो रही है मेरे प्यारो। आत्मिक व्यभिचार कहे जाने का मतलब, इन्होंने मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की, उसे आत्मिक व्यभिचार कहा जाता। जब आप एक औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द से संभोग करती, वो शारीरिक व्यभिचार। और आत्मिक व्यभिचार क्या? जब आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के आगे झुकते हैं, उनकी परंपराओं में शामिल होते हैं, वो आत्मिक व्यभिचार है। तो इन्होंने
उस सोने चांदी को जो परमेश्वर ने दिया था, मूर्तें बनाई और परमेश्वर को छोड़ उनको पूजा, आत्मिक व्यभिचार किया। सो मेरे प्यारों, उधर में साफ 33 में हमने पढ़ा क्यों परमेश्वर ने उतरवाए। मेरे प्यारों, आज मुझे एक बात का दुख लगा सुन के कि बड़े बड़े परमेश्वर के सेवक, बड़े कहने का मतलब उनको हज़ारों ऑडियंस देखती है। ब्रदर सूरज परमानी, योसेफ पॉल करके एक सेवक है, मैंने जब उन्होंने ऐसे विषय डाले तो मैंने उनके विषय को सुना मेरे प्यारों, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई। वो बात क्या थी कि उन्होंने बोला नहीं करना चाहिए। सो परमेश्वर के सेवक सूरज परमानी, योसेफ पॉल की जब मैंने वीडियो को देखा मेरे प्यारों, तो मैंने देखा कि उन्होंने इस विषय को बताया काफ़ी हद तक बढ़िया, लेकिन बीच में एक जो शब्द बोला मेरे दिल को बड़ी ठेस लगी। ठेस लगी मतलब कहने का मतलब, उन्होंने ये कहकर इस पूरे विषय को मतलब एकदम से नकार दिया कि ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते हैं करके, ज़्यादा मत पहनो लेकिन थोड़ा कर लो करके वाला। सो मेरे प्यारों, आप ध्यान देकर सुनना, परमेश्वर जो आज्ञा देता है, परमेश्वर जो आज्ञा देता है वो अपनी आज्ञा से कभी बाहर नहीं होता। कान खोलकर सुन लो, फिर उसमें थोड़ा या ज़्यादा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता मेरे प्यारों, कि आप ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा कर सकते हो, उसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर थोड़ा ही करना है तो फिर ज़्यादा करने में दिक्कत ही क्या, क्योंकि वो वचन का पक्का परमेश्वर है, कभी वचन से बाहर नहीं होता। सो मेरा मकसद उनकी बुराई करना नहीं, लेकिन सत्य आप तक लाना। मेरे प्यारों, जैसे कि लिखा व्यभिचार नहीं करना तो नहीं करना। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा कर सकते हैं, ऐसा नहीं मेरे प्यारों। ये थोड़ा और ज़्यादा को तो कोई सवाल ही नहीं। अगर थोड़ा कर सकते हो तो फिर ज़्यादा करने में क्या दिक्कत है मेरे प्यारों। इसलिए वचन की गंभीरता को समझे। ज़्यादा करना, थोड़ा करना, पाप तो पाप ही है मेरे प्यारों। कोई आपको कल को कहे 1 लाख का चोरी चोरी है, 10 रुपए का चोरी चोरी नहीं, ऐसा हो सकता है? 10 रुपए का भी चोरी चोरी गिना जाएगा और 10 लाख का भी चोरी चोरी गिना जाएगा मेरे प्यारों। एक पंजाबी में कहावत बोलते हैं, चोरी लाख का हो चाहे एक तिनके का हो, चोरी तो चोरी है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर अपने वचन से कभी समझौता नहीं करता। अगर ना है तो फिर कंप्लीटली ना है। ऐसा नहीं कि थोड़ा कर लो ज़्यादा नहीं करना, या ज़्यादा कर लो थोड़ा नहीं करना, ऐसा नहीं। परमेश्वर अपने वचन से समझौता करता ही नहीं है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ के देख लो। अगर वचन से परमेश्वर समझौता करता तो हमें कई चीज़ों की छूट मिल जाती, लेकिन प्रभु अपने वचन से समझौता नहीं करता। ना, नो मीन्स नो, हाँ मीन्स हाँ। मेरे प्यारों, वो हाँ करेगा तो कंप्लीटली हाँ, ना करेगा तो कंप्लीटली ना। इसलिए अगर करना ही नहीं है तो फिर बिल्कुल थोड़ा और ज़्यादा का सवाल ही प्राप्त नहीं होता। मेरे अजीज़ों, कहने का तात्पर्य क्या, जो लोग पुराने नियम की कुछ आयतों को लेकर बोलते हैं कर सकते हो, लेकिन वहीं पर पुराने नियम से हमने क्लियर किया कैसे उन्होंने गलती किया, कैसे परमेश्वर ने उनके ऊपर गुस्सा करके बोला मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूंगा। इसलिए अब तुम क्या करो, अपने अपने अंगों में से ये चीज़ें उतारो। और हिजकिय्याल में भी हमने पढ़ा कैसे उन्होंने परमेश्वर के दिए गई चीज़ों का दुरुपयोग किया। मेरे प्यारों, कहने का मतलब, परमेश्वर ने हमें पेड़ दिए तो उसे पूजना नहीं है, हमें सृष्टि दिया तो उसे पूजना नहीं, वो हमारी ज़रूरतों के लिए हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, पुराने नियम से आज हमने क्लियर किया कि परमेश्वर कैसे दिया लेकिन दुरुपयोग किया, परमेश्वर ने कैसे मना किया। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष और बरकत दे। आने वाले हमारा हो सके तो कल ही हम इसका दूसरा पार्ट भी आप तक लेके आएंगे। अब नए नियम की शिक्षा क्या है करके उससे भी हम क्लियर करेंगे। विषय भी क्लियर नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ।
हम बड़ा विषय नहीं बनाना चाहते, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आज दिया, थोड़ा कल आपको दूसरे पार्ट में अब नए नियम का सिस्टम के अनुसार क्या है उसके बारे में बताएंगे। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु बरकत।